हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। We extend a very warm and hearty welcome to you. अब आप अपना स्थान ग्रहण करें और आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहित और साथ में भूपति डॉक्टर साहब को तो आप जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। देवीराम जी भी आए हुए हैं, वो भी आ जाए, इनके पिताश्री। आपका भी मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है आपको, कोटि कोटि बधाई आपको। अतिथि माननीय डॉक्टर श्रुति जी रानी जी जांगड़ा को बुके देकर स्वागत किया जा रहा है। ट्रस्ट के प्रधान, पूर्व प्रधान प्रंथक महोदय और मुख्य अतिथि के पिताश्री भजनलाल जी स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन है। मुख्य अतिथि विशिष्ट मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर श्रुति रानी जी जांगड़ा, पदाधिकारीगण और डॉक्टर कर्मपाल जी आर्य पूर्व प्रधान भी इसी उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। मीडिया मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं इस ट्रस्ट की ओर से। मोहिंद्र जी सुथार व अन्य साथीगण हैं, उन सभी का मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसारण कर रहे हैं। और जब भी बंधु, हम विश्वकर्मा बंधु डूबते डूबते तैर गए, क्योंकि हम पर भगवान श्री विश्वकर्मा मेहरबान थे, क्योंकि हम पर भगवान श्री विश्वकर्मा मेहरबान थे। तो अब मैं तो इनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह फूलों की तरह खिलते रहें, सितारों की तरह चमकते रहें। सर पहले अपना परिचय। हाँ जी। उसके बाद आज क्या कार्यक्रम है इसका? ठीक है जी, इसको यूज पड़ेगी या ये ऐसे ही आ जाएगा, पिक हो जाएगा? ओके ओके, थैंक यू जी। तो मेरा नाम डॉक्टर मोहित सुथार है। बेसिकली बकैया वाले गांव से बिलोंग करता हूं मैं। एंड मेरे फादर का नाम श्री देवीराम सुथार है, वो बिजली बोर्ड के अंदर हैं, जेई हैं वो। एंड मैंने बेसिकली MBBS किया है, उसके बाद में MD पैथोलॉजी की है। एंड अभी करंटली मैं सिरसा के अंदर ही हूँ। सिरसा के अंदर मेट्रोपोलिस लैब है, उसका मैं चीफ ऑफ लैब एंड लैब हेड हूँ। तो बेसिकली यही है मेरे से रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं। एंड डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में आए हो, क्या उद्देश्य लेकर के आए? उद्देश्य जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो बच्चे होनहार बच्चे हैं, जो कि ऑलरेडी जिनके अच्छे नंबर्स हैं, बट उनको किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जो ये हमारा समाज की तरफ से जो ये ट्रस्ट बना हुआ है, तो ये उन बच्चों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली उसी से रिलेटेड मैं आया हूँ, ताकि मैं भी बच्चों को कुछ मोटिवेट कर सकूँ कि वो आगे किस फील्ड में जा सकते हैं, या जो भी मेरे से रिलेटेड उनकी कुछ हेल्प हो सकती है, तो मैं वो चीज़ करना चाहूँगा बेसिकली। तो आम समाज, आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को कि भविष्य में कैसे रहें, क्या की, और आपने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उनका विस्तार? तो मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो हमारे समाज के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, बट स्टिल एक चीज़ की जो कमी मुझे लगती है वो ये है कि गाइडेंस की स्टिल हमारे समाज में थोड़ी सी कमी है, जो कि हम करंटली, मेरे को लगता है कि हम उसको बेटर कर सकते हैं, या जो कि इस ट्रस्ट के थ्रू भी बेटर हो रही है। एंड बच्चे अभी थोड़े से ज़्यादा टैलेंटेड भी है कंपेयर टू प्रीवियस जो हम लोग थे, कह सकते हैं आप लोग। तो
यही सब मैं कहना चाहूँगा। गाइडेंस का आप बता रहे हैं, हाँ जी। तो इसके लिए आप आगे क्या कुछ करने वाले हैं? मेरे लिए ये है कि मैं जैसे मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी फील्ड से रिलेटेड कोई भी बच्चा अगर मेडिकल लाइन में आना चाहता है तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ इस चीज़ के अंदर। मैं उनको जो भी वो स्पोर्ट चाहते हैं, जो भी गाइडेंस इन द सेंस कि आप क्या पढ़ सकते हैं, आप किस लेवल पे कौन सी साइड में स्ट्रीम में जा सकते हैं, वो सब चीज़ों में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो बच्चे खुद करते ही हैं, बट हम उनको गाइडेंस करें तो बेटर ही बेटर रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया, ठीक है, अगर वो लोग मुझे गाइड नहीं करते तो शायद से मुझे नहीं पता होता कि कौन सी साइड में हमें जाना चाहिए। अब शहरों को छोड़ करके यदि दरअसल बात की जाए, ग्रामीण अंचल में जागरूकता की बहुत आवश्यकता महसूस होती है। हाँ। तो क्या ट्रस्ट इस तरीके का कोई प्रयास कर रहा है कि ग्रामीण अंचल तक पहुंचे? तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक जो अब जैसे हमारे पास में 60 के अराउंड आज बच्चे हैं, तो मोस्ट ऑफ देम जो बच्चे हैं वो सब गांव की साइड से ही बिलोंग करते हैं। इवन जैसे मैं खुद भी गांव की साइड से बिलोंग करता हूँ, तो ये ट्रस्ट जो है ये काफ़ी हद तक गांव के बच्चों को फोकस कर रहा है, एंड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पे जब किसी फैमिली के अंदर कोई अगर कहते हैं कि अगर फैमिली में एक भी बंदा पढ़ा हुआ नहीं है मान लो, तो वो उस फैमिली को गाइड करने के लिए कोई भी अगर बाहर से भी हेल्प करता है या कोई भी गाइड करता है, अगर सर गाइड करते हैं, मैं करता हूँ, कोई भी करता है, तो वो एक लाइन पकड़ लेते हैं बच्चे ना, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर उन दिनों में शिक्षा के साथ साथ, चूंकि शिक्षा एक माध्यम है आलोकित करने का, व्यक्तित्व आलोकित करने का। वर्तमान समय में सिरसा जिला में जो नशे की प्रवृत्ति है, खासकर युवाओं में, वो समाज नहीं देखती, यूथ केवल वही दिशा में। उसके लिए कोई स्ट्रेंथन करने के लिए बच्चों को अपने समाज उसके लिए एक तो मैं कहूँगा कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन अपने सब चीज़ों को डायरेक्शन देता है। अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा होगा, उसको इस चीज़ की ज़्यादा समझ आ जाती है कि इस चीज़ से दूर रहना है या इस चीज़ को फॉलो करना है। तो आई थिंक अगर बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे तो वो लोग शोर नशे से थोड़ा दूर रहेंगे। तो वो चीज़ ऑलवेज साथ साथ ही मूव होने वाली चीज़ें हैं। तो वो जैसे अगर हम पढ़ाई को सपोर्ट कर सकते हैं तो नशे के हम अगेंस्ट मूवमेंट हो पाएगी, वो ऑलवेज है। पहले अपना परिचय, हाँ जी उसके बाद किस उद्देश्य से आप यहाँ आए? जी। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैं अपने विद्वान जनों का, समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं, विद्वान जन हैं, उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त दिया कि मेरे को यहाँ पे बुलाया है, सबको मोटिवेशन करने के लिए, जो हमारे परिवार की, हमारे समाज की जो लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम डॉक्टर श्रुति रानी है। सिरसा के ही गांव रिसालिया खेड़ा से मैं बिलोंग करती हूँ। शादी मेरी आर्यनगर हिसार में हुई है और सबसे मेरी जो स्कूली पढ़ाई है वो मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई है, ओढ़ा सिरसा में। उसके बाद मैंने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन किया है सिरसा से ही। उसके बाद मैंने 1 साल बीएड किया, उसके बाद एचटेट सीटेट क्वालिफाई किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है बनस्थली यूनिवर्सिटी से जयपुर। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया ऑल इंडिया रैंक 51 के साथ, गेट क्वालिफाई किया ऑल इंडिया रैंक 250 के साथ, और उसके बाद मैंने पीएचडी ज्वाइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली से। वहाँ पे मैंने 6 साल में अपना पीएचडी खत्म किया और उसके बाद मैंने गुरु जमधेश्वर यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अभी मैं कार्यरत हूँ। तो अपने समाज की महिलाओं को, बच्चियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समाज की महिलाओं और बालिकाओं को और महिलाओं को, बच्चियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि समाज में अपनी महिलाओं को शिक्षित होना, महिलाओं का आगे बढ़ना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। समाज के जो नई युवा पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसको शिक्षित बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए महिलाओं का अपने पैरों पे खड़ा होना, उनका आगे बढ़ना और उनको सारे परिवार को साथ लेके चलना एक मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो यही मेरा सारी महिलाओं और बच्चियों से यही मेरा अनुरोध है कि मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। सफलता का एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क।
बस आपने धन्यवाद। शिक्षाएं ली, हाँ जी। आगे भविष्य में और भी विकसित होने का इरादा है? अभी मैंने पीएचडी कर लिया, उसके बाद पोस्ट डॉक भी है, कभी भी कर लो, कभी भी ज्वाइन कर लो। तो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, चाहे वो जिंदगी की हो, चाहे वो एजुकेशन शिक्षा वाली किताबी पढ़ाई हो, वो तो चलती रहती है और चलती ही रहेगी। बहुत हाँ जी सर, पहले अपना परिचय। मैं ओम प्रकाश सुथार, प्रधान श्री विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से आए हुए सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमारा 25वां छात्रवृत्ति वितरण समारोह होने जा रहा है। सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये ट्रस्ट 98 में शुरू हुआ, 98 में इसका संविधान बना। संवैधानिक नियमों से चलता है, व्यक्तिगत इसमें कोई बात मायने नहीं रखती। आज तक हम 24 वितरण समारोह कर चुके हैं, आज 25वां है। इस समारोह के माध्यम से हम आज तक 680 बच्चों को छात्रवृत्ति दे चुके हैं। अमाउंट करीबन 16,32,000 रुपये का हम बांट चुके हैं और करीबन 250 बच्चों को हम सम्मानित भी इस मंच के माध्यम से कर चुके हैं। हम समाज में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हमारे साथी हैं, केवल हमारा उद्देश्य उन लोगों को सहायता देना, उन लोगों के बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए मौका देने का ही एक उद्देश्य है। ये बहुत ही एक सोची समझी बात थी। डॉक्टर ओपी चौधरी वगैरह जैसे लोग जिन्होंने इस ट्रस्ट को बनाया, बहुत ही अच्छा ट्रस्ट है ये। और विशेष बात हमारे ट्रस्ट की ये है कि अगर हमारे पास कोई भी रुपया, एक भी रुपया दान में आता है तो वो पैसा सारा का सारा हम बैंक में बतौर एफडी रख देते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि वो पैसा हम निकाल नहीं सकते किसी भी सूरत में। केवल उस पैसे के ब्याज से हम बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। वो ब्याज ही आज हम करीबन इस बार 47 बच्चों को 2.25 लाख रुपया बांटने जा रहे हैं, जो कि पिछले सालों का एक रिकॉर्ड भी है। अब की बार सबसे ज़्यादा बांटे जा रहे हैं और भविष्य में हम इस प्रकार की उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा बच्चे आएंगे हमारे साथ और हम और पैसा भी बच्चों में बांटने में सफल होंगे, क्योंकि हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज कहलाया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत राशि देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा ये ट्रस्ट बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी है। पारदर्शी होने के नाते बहुत से लोग आज आंख मीचकर इस ट्रस्ट को सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। उन सभी लोगों का जो दानवीर हमारे हैं, उनका भी मैं आज इस फंक्शन में मीडिया के साथियों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। ओम जी, जिस तरीके से आपने बताया कि छात्रवृत्ति का प्रावधान किया, जी, इसके मानक और मापदंड क्या निर्धारित है? ये आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा हो, हमारे पास हम अगस्त का 1 महीना पूरा होता है, 1 महीने में हम छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म मांगते हैं और हमने उसके मापदंड तय किए हुए हैं कि सरकार की जो गरीबी रेखा का पैमाना है, लगभग उसके अकॉर्डिंगली 2.5 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए। हमारे पास फार्म आ जाते हैं 31 अगस्त तक और 1 सितंबर को हम उन फार्मों को लेकर के एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में तय कर देते हैं। उसमें 5-7 आदमियों को हम चुन लेते हैं। वो फिजिकली तौर पर जाकर के घरों में जाकर के ये देखते हैं कि वाकई कोई आर्थिक स्थिति में कमजोर है या नहीं है। जो बच्चे उनके मानक में पूरा उतरता है, हम उन बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। और जो बच्चा जिसका फार्म आया हुआ है और आर्थिक रूप से वो ठीक है, तो हम उस बच्चे को सम्मानित करते हैं। शासन की ओर से भी पिछड़े समाज को उत्थान की दिशा में ले जाने के प्रयास के दावे किए जाते हैं जी। आप कितना मुतमईन हैं? देखो, इस ट्रस्ट को ना कोई आज तक प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, ना हमने कभी मांगा है। ये कोइंसिडेंस है कि भी हम सरकार के पास इसके लिए जाते ही नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये काम हमारा है, हम करेंगे। चूंकि ये ट्रस्ट आपका बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है जी, क्या इसे आपने केवल जिला स्तर तक ही सीमित करने का निर्णय लिया है अथवा कोई राज्य पे जो आपके समाज के जो लोग हैं
उन बच्चों को भी आपने मेधावी स्तर पर बनाने का जी, आपकी बात सही है। मौके पर हम इसको सिर्फ जिला सिरसा तक सीमित रखे हुए हैं और जांगीड़ सभा जो हमारी वो अलग से है, वो स्टेट लेवल पर अपना कार्यक्रम करती रहती है। हमने जिम्मेवारी केवल हमारे जिले की ली हुई है और जिले का ही बच्चा होना चाहिए जिसको हम छात्रवृत्ति देते हैं या सम्मानित करते हैं। कम 80% मार्क्स उसके बोर्ड की परीक्षा में होने चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पे 70% मार्क्स का बच्चा हम चुनते हैं। आपके समाज के बहुत से मतलब ऐसे व्यक्ति जो समाज को दिशा दे रहे हैं, जी जी जी, प्रोत्साहन के लिए क्या उनको बुलाना? हम जो हमारे समाज के लोग हैं बतौर चीफ गेस्ट हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है उन लोगों को बुलाते हुए और हमें पता होता है कि ये लोग बड़े लिबरल हैं, समाज के प्रति बड़े दयावान हैं और बहुत अच्छी वो हमारी इस में मदद करते हैं। और विशेष रूप से वो लोग जो आर्थिक रूप से भी हमारी मदद करते हैं और उनका अपना एक तजुर्बा भी है शिक्षा के क्षेत्र में। मेरे पास में ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं, इनका बहुत अच्छा तजुर्बा है इसमें। तो ऐसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनकी हमें बहुत मदद मिलती है। ये समय समय पर बच्चों को जागरूक भी करते हैं कि आपको आगे भविष्य में किस प्रकार की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। ट्रस्ट केवल और केवल या किसी अन्य सामाजिक सेवाओं को अभी आपने? नहीं, केवल शिक्षा का क्षेत्र हमने चुन रखा है जी। अगर वो दूसरी बात है कि हम आज तक दूसरे कामों में नहीं गए और ट्रस्ट की कम से कम ये इच्छा नहीं है हम किसी दूसरे काम में जाएं। हम केवल शिक्षा को माध्यम बना रहे हैं। हमारे ओम प्रकाश जी ये कहा करते हैं कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। तो हम इसी उद्देश्य से लगे हुए हैं। हमारी ओर से शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक तो हमने क्राइटेरिया के बिना बाउंड्रीज के आप एक दिशा नहीं दे सकते, तो इसलिए हमने सरसा चुना, सिर्फ शिक्षा चुना। हमें देख के, हमें सुन के कोई नहीं सीखने वाला। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अगर हमने कुछ अचीवमेंट कर ली तो हमें देख के लोग सीख जाएंगे। और कई चीजों में लोगों ने फॉलो भी किया है हमें, तो अग्रणी तो हम नहीं कहेंगे अपने आप को, पर हम सोचते हैं ऐसा कि अगर हमने कुछ और बेहतर करके दिखाया तो लोग फॉलो करेंगे। तो शासन की उदासीनता कितना नहीं, हमें उनका हम सोचते ही नहीं, हमें उनसे, क्योंकि हम सक्षम हैं, ये इस क्षेत्र में हम अपने आप को सक्षम मानते हैं और हम हमारे समाज के उत्थान के लिए ये कर देंगे। समाज के इतर यदि कोई और भी गरीब परिवार का और मेधावी बच्चा आपसे अप्रोच करता है, हाँ, कोई उसके प्रति क्या आपका रहेगा निर्णय? उसे हम सपोर्ट भी करते हैं, आर्थिक सहायता भी देते हैं और आगे भी इसे इसी क्षेत्र में मेधावी छात्र हो, हमारे समाज का हो, हम उसे आगे लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे। मदद भी की है, ऑलरेडी मदद की है हमने, जो बाहर से आए हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, अन्य समाज नहीं, हम सिर्फ बाउंड्री एक हमारे समाज की बाउंड्री रखी है ताकि इसमें हम कर पाए। अगर हमने बिखर गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वो ना ही दिख पाएगा। वो हरियाणा में इस तरीके की प्रतिभाएं, क्या मतलब ये तो सिरसा जिला है, हाँ, अन्य के संदर्भ में भी आप लोगों का मतलब एक पूरा कथन होगा? इवन राजस्थान में हमें देख के ट्रस्ट बना है। अच्छा, हाँ, हमें देख के रावतसर में ट्रस्ट बना है और हनुमानगढ़ में बना है। विस्तार हो रहा है। हाँ, विस्तार हो रहा है। वैसे वैसे जैसा हमने बनाया है वैसा सा ट्रस्ट वहां बना है। संविधान उन्होंने हमारा लिया और एक बाउंड्रीज के बीच में वो भी प्रगति कर रहे हैं अपने समाज के। अपने समाज के। हाँ सोम जी, पूर्व में कितने सालों पहले, जब आपने बताया कितने सालों पहले बना, उस समय क्या दूरदृष्टता थी? केवल और केवल कि एजुकेशन, अगर हम एक सेक्टर इसमें, क्योंकि कभी तो राजा महाराजा हुआ करते थे जिसके पास में हाथी घोड़े ज्यादा हुआ करते थे, हथियार ज्यादा हुआ करते थे। अब यूं लगता है हमने ये कि जिसके पास में एजुकेशन है वही सक्षम है।